नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज जो वीडियो है वो स्पेशली आप जो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं उनके लिए है। उनके लिए ये सूचना है कि 29/5/2020 को ये आदेश जारी किया गया है, कोरिगेंडम जारी किया गया है। तो इस ऑर्डर के चलते हुए जहां एजेंसीज़ को ईसीएस को जो टेंडर दिया गया है उसके बारे में आपको अवगत होना ज़रूरी है, ताकि आप इन फैक्ट्स को जानते हुए समझते हुए अपनी तैयारी को एक मूवमेंट दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा देखिए, आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, आरआरबी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वह कोरिगेंडम 5 नाम का जो नोटिस है उसे आप ओपन करके भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट ये मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या है और क्या बात कही गई है। देखिए, ये नोटिस है, एक छोटा सा नोटिस है जिसमें यहाँ तारीख दी हुई है 29/5/2020। ये कब आया था? 29/5/2020 को आया है। अभी हमारे मई के महीने में 29 तारीख को लेटेस्ट है, आरआरबी चेन्नई बोर्ड के चेयरमैन द्वारा नोटिफाइड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, जैसा कि हम इसको पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है आज की सूचना में। यहाँ है जो कोरिगेंडम 5 है ये, ठीक है, कोरिगेंडम 5 है। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं ई टेंडर नंबर का नोटिस, जिसके बारे में है। अब देखिए, इंगेजिंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए। ईसीए किसे बोलते हैं? इंगेजिंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग को। ठीक है, जो एजेंसीज होती हैं उन्हें ईसीए बोला जाता है। तो फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका सीबीटी जो होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या स्किलमेंट जो टेस्ट होता है, या टाइपिंग स्किल जो टेस्ट होता है, या इसके अलावा लगाएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जो ऑल अदर रिलेटेड सर्विस है ना इन कनेक्शन विद सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईएन, यानी सीईएन के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एनटीपीसी या ग्रुप डी को लेकर, या जो पैरामेडिकल वगैरह जो भी भर्तियां होने वाली है, उन सभी भर्तियों के लिए जो भी एम्प्लॉयमेंट नोटिस के तहत जो कनेक्टेड सर्विस हैं उनके अंतर्गत जो काम आते हैं, तो उनके लिए एजेंसीज़ का जो निर्धारण है वो क्या है कि नोटिस नंबर ये 01/2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे इस वर्क का नाम है जिसमें इस नोटिस में नोटिफाई किया गया है इस चीज़ के बारे में कि एनटीपीसी की जो ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होने जा रही थी, तो उसके लिए एंगेजिंग की गई है ईसीए की, यानी एजेंसी की एंगेजिंग को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। इसे आपको जानना है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाली है। आगे देखते हैं, आगे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इन व्यू ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस COVID-19 एंड द फर्दर extended lockdown period announced by Government of India until 31st मई 2020। ठीक है, 2020, यानी जो 31/5/2020 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था, और नोवल कोरोना वायरस का जो फैलाव या प्रभाव चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो मेजर चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उनको 31/5 तक के लिए एजेंसीज़ का निर्धारण था वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो द डेट ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट ऑफ बाइड्स ऑफर्स एंड इंडिकेटेड आफ्टर इश्यू ऑफ कोरिगेंडम नंबर 4। जो कोरिगेंडम 4 था उसके अंदर आपकी क्लोजिंग ओपनिंग डेट थी, जो कि ईसीएस के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कराने वाली एजेंसीज़ को हायर करने से रिलेटेड था, तो वो जो है वो 31/5 तक उसको डिले कर दिया गया था। अब जो कोरिगेंडम 5 आया है, इसके तहत इस बात को नोटिफाई किया गया है, सूचित किया गया है कि जो नंबर 4 है वो हेयर बाय रिवाइज फर्दर एंड द फ्रेश डेट्स आर अपडेटेड ऑन IREPS वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और जो नंबर 4 कोरिगेंडम नंबर 4 में जिस तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग डेट को आगे बढ़ा दिया गया था लॉकडाउन या कोरोना वायरस के संक्रमण के या स्प्रेड के चलते हुए, तो उसी तरीके से कोरिगेंडम 5 में भी अब आपकी एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं, या उससे पहले जो एजेंसीज़ का निर्धारण है उस एजेंसी का निर्धारण करना या एजेंसी को फिक्स करना, हायर करना ही उसी
चीज़ को लेकर के जो तारीखें निर्धारित है ना, उनको भी बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब आप सोच लीजिएगा कि आपकी एग्ज़ाम कितनी आगे जाकर होने वाली है, क्योंकि अभी एजेंसीज ही सेलेक्ट नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि आपको IREPS की एक वेबसाइट है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सर्विसेज को कनेक्ट करने के लिए एजेंसीज़ को हायर करती है, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट के माध्यम से भी जो एजेंसीज़ इस चीज़ के अंदर कॉन्टैक्ट लेना चाहती हैं वो यहाँ इस वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, जो एजेंसी हायर करने की तारीख हैं, डेट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आगे अपडेट कर दिया गया है आगे के लिए। तो द प्री बिड कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट RRB चेन्नई ऑफिस। वैसे क्या है, RRB चेन्नई के सारे ऑफिस खुले हुए हैं, लेकिन सारे काम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, जो टेंडर नोटिस है उसको आगे के लिए बढ़ा दिया है। मे आल्सो बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेंटिंग सिचुएशन ऑन दैट डे। यानी अगर 31/5/2020 के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी एजेंसीज़ का मतलब परफॉर्मा पेश कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप एजेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन कार्यों के लिए, इन सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये एजेंसीज़ के लिए है कि वो अब अपना अप्लाई कर सकते हैं, और फिर बाद में जब जाके एजेंसीज़ का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी जानकारी है वो न्यूज़पेपर में, इससे रिगार्डिंग जो जानकारियां हैं वो न्यूज़ हैं उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ किया जाएगा। और यू मे लॉग ऑन टू IRPS जो वेबसाइट है जो आपको दे रखी है, उसके बारे में आपको अपडेट रहना है। ये एजेंसी से संबंधित नोटिस है, ठीक है। ये तो रहा था एजेंसी से संबंधित नोटिस, लेकिन बात यह है दोस्तों कि हमारी एग्ज़ाम इस नोटिस को देखते हुए, इस नोटिस को समझने के बाद में अब एग्ज़ाम कब हो सकती है, इस चीज़ का बात हम करेंगे आज की इस वीडियो में। अब तक हमने देखा था नोटिस, तो इसके अकॉर्डिंग कोरिगेंडम नंबर 4 आया। कोरिगेंडम नंबर 4 में जहां मतलब एजेंसीज़ को अप्लाई करने के लिए डेट्स को आगे बढ़ाया गया था, है ना। ओपनिंग और एक क्लोजिंग डेट होती है, उसी डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, एजेंसीज़ अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अब कोरिगेंडम 5 में भी क्या है, जैसे लॉकडाउन बढ़ गया, कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव फैल रहा है, संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, तो इस वजह से जैसे लॉकडाउन 31/5 तक बढ़ा दिया गया था, तो अब कोरिगेंडम 5 में भी ये चीज़ें हैं जो 31/5 तक तो रहेंगी। लेकिन अब क्या है, जो एजेंसियों का निर्धारण है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकता है। यानी अब एजेंसी अप्लाई कर पाएंगी, और अब कुछ दिनों में जाकर के एजेंसीज़ को हायर कर लिया जाएगा, एजेंसीज फिक्स हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम को लेकर के, आपकी ग्रुप डी और NTPC की एग्ज़ाम को लेकर के। तो यानी अगर मान लो हम मान लेते हैं कि 1 महीने के अंदर, 1 महीना लगा लेते हैं, 1 महीने के अंदर एजेंसीज़ का पूरा परफॉर्मा तैयार हो जाता है, हायर भी कर ली जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए वाली जो एजेंसी है, तो उसके बाद में फिर एग्ज़ाम आपकी जो होने वाली है वो क्या है, लगभग टाइम पीरियड आप ये मान लो एजेंसी 1 महीने में तो आपकी सेलेक्ट कर ली जाएगी। फिर उसके बाद में एजेंसी खुद भी अपना टाइम पीरियड लेगी, वो अपना मैनेजमेंट करेगी, अपनी तैयारियों को मेंशन करेगी, या फिर जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम को लेकर के, CBT से रिलेटेड सेंटर बनाना, ये सारे वर्क होते हैं जो वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए पूरा उसमें भी टाइम लेगी। तो उसमें टाइम लेगी, तो उसमें टाइम लेने के लिए उसको मान लेते हैं हम वो 2 महीने ले लेगी। तो अब आपके हो गए 3 महीने, ठीक है ना। तो 3 महीने बाद में जाकर के आपको 15-20 दिन के इंटरफेयर में, यानी लगभग मैं इस बात को बिल्कुल कह सकता हूँ कि लगभग टाइम पीरियड जो आपको लगने वाला है इस एग्ज़ाम को लेकर के, वो 4 महीने तो लग ही जाएगा। यानी जो आपकी एग्ज़ाम है वो 4 महीने के पीरियड में होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो जानकारी गलत प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर जो ऐसे ही बताते हैं। मैं सिर्फ इस चीज़ को आपको इस कोरिगेंडम के आधार पर समझाना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कितना टाइम लग सकता है। तो आप ये मानिए कि मैक्सिमम 4 महीने तो आपको लगेंगे ही, यानी 4 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम होएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल, और आप अब तैयारी करने में जुट जाइए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। तो इस 4 महीने के अंदर आप अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपका टारगेट आपको फर्स्ट टाइम में अचीव हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की नॉलेज जिसमें आपको
एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है और किसी चीज़ों के माध्यम से कॉरेगेंडम या नोटिसों पे लगातार आप वेबसाइट पर अपडेट रहिए। तो अपडेट रहने की वजह से क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता रहेगा और एग्ज़ाम के बारे में जितने भी न्यूज़ आती हैं, जितने भी मेंशंस आते हैं, उन सब के बारे में आप अवेयर रह पाएंगे और अवेयर रहेंगे तो अपनी जो तैयारी है उसे भी एक निश्चित मूवमेंट दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।